हेलो दोस्तों, मैं सिमरनजीत वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल wishwin.com पर। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आपको कभी भी इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ती है तो आप किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी को कभी ना कभी इमरजेंसी के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो आज मैं वीडियोज़ में आपको वही बताऊँगा कि आप किस तरह से, अगर आपको कुछ भी इमरजेंसी होती है इनके फ्यूचर में या अभी, और जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है, तो किसी ना किसी को तो इमरजेंसी फंड की नीड हो ही जाती है। इस वीडियो में मैं आपको दो तरह से बताऊँगा कि आप किस तरह से फंड का अरेंज कर सकते हैं। पहला, अगर आपने कहीं पे सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर आपने कुछ भी सेविंग नहीं करी और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आप किस तरह से फंड का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से टिप्स हैं जिनके जरिए आप अपने लिए इमरजेंसी में फंड जुटा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं सेविंग से जुड़े टिप्स। पहला, एफडी पर ओवरड्राफ्ट। अगर आपने किसी भी बैंक में एफडी किया हुआ है तो बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि आजकल सारे ही बैंक एफडी के ऊपर ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको अप्लाई करने का। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी अमाउंट का आपने एफडी किया होगा उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज वो आपको ओवरड्राफ्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीका ये है इमरजेंसी में फंड को अरेंज करने के लिए। दूसरा है एफडी पर क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे बैंक एफडी के ऊपर भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आपने किसी भी बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। खाली आपको ऑनलाइन जिस भी बैंक में आपकी एफडी आपने ओपन करी हुई है उस बैंक में आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी ही आसान तरीके से अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो आप हासिल कर सकते हैं एफडी के अगेंस्ट। तो इस तरह से भी ये आपके इमरजेंसी फंड में आपके काम आ सकता है। तीसरा है शेयर और म्यूचुअल फंड पर लोन। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आपने म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं तो आप उन पर भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी रिटर्न का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पे भी किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड ले रखे हैं तो उसके अगेंस्ट आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है जिनसे कि आपको 1 या 2 दिन में पैसा आपके पास अरेंज हो सकता है। तो तीसरे पॉइंट के थ्रू भी आप अपना जो इमरजेंसी में फंड की नीड को पूरा कर सकते हैं। चौथा है गोल्ड लोन। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उसको किसी भी बैंक में जमा करवाकर उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। आपका जितने भी अमाउंट का गोल्ड होगा बैंक उसका 70 to 80% आपको फंड करता है और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो अगर आपके पास गोल्ड है तो आप गोल्ड के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं, जो आपकी इमरजेंसी नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। गोल्ड के अगेंस्ट में लोन आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। अब बात करेंगे उन टिप्स की, अगर आपने के पास सेविंग नहीं है और आपने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया तो आप किस तरह से फंड की अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहला है इंस्टा पर्सनल लोन। अगर आपके पास कोई भी सेविंग नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप कुछ डॉक्यूमेंट के बिहाफ में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। कुछ डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं, जैसे कि आपके जो सैलरी के डॉक्यूमेंट हैं, आपके इनकम डॉक्यूमेंट, आपका एड्रेस प्रूफ, ये सब डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर इंस्टा पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका 48 से 72 घंटे में पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा है फ्लेक्सी कैश। फ्लेक्सी कैश का फ़ायदा ये है कि अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं या आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप बड़े ही आसान तरीके से लोन या ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी सैलरी के अगेंस्ट। ये कुछ ही घंटों का काम होता है। बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट आपको इसमें देने होते हैं और आप बड़े ही आसान तरीके से लोन के लिए या ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे लेटर फैसिलिटी। आजकल काफ़ी सारे बैंक पे लेटर फैसिलिटी का ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कि अगर आप कुछ भी ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आप उसको पे लेटर फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने आज कोई चीज़ को परचेज़ किया तो आप उसको 45 दिन के अंदर उसकी पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो ये एक तरह से आपका लोन ही हो गया, क्योंकि आपने आज कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया और विद इन 45 दिन में आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो इस फैसिलिटी को भी आप चूज़ कर अपनी जो इमरजेंसी नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, कि अगर आप किसी भी तरह का इमरजेंसी फंड की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको पूरा करने के लिए। और इस वीडियो में आपने जाना होगा कि अगर आपने सेविंग भी कर रखी है या इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है या इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रखा, तो आप किस तरह से अपने इमरजेंसी टाइम में फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इस तरह की और फिनटेक इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल wishwin.com के साथ।